तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी को G7 मीटिंग में बुला नहीं रहे थे, लेकिन फिर आखिरी समय पर उन लोगों ने मोदी जी को इनविटेशन कार्ड दे दिया, लेकिन बुलाकर बेइज्जती कर रहे हैं। अब मोदी जी पता नहीं कैसे ये सब सह रहे हैं। कनाडा की संसद में एनडीपी की सांसद मोदी जी का विरोध कर रही हैं और कह रही है कि नरेंद्र मोदी को G7 में क्यों बुलाया गया। ये तो अंधभक्तों के लिए बहुत बुरी खबर है। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी की बेइज्जती हो रही है और एनडीपी सांसद ने ये भी कहा कि उनके हाथ खून से रंगे हैं। ये सिख समुदाय और हर मानवाधिकार समर्थक के लिए अपमान है। इतनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कभी किसी भारत के पीएम की नहीं हुई जिस तरह नरेंद्र मोदी की हो रही है। जरा सुनिए एनडीपी सांसद क्या कह रही हैं। Member for Edmonton Strathcona. Mr. Speaker, Canadians were shocked to learn that Indian Prime Minister Modi has been invited to the G7 meetings here. This is deeply troubling and hurtful for the Sikh community and for all Canadians that are concerned about human rights and foreign interference. And now we find out that the Saudi leader has also been invited. This G7 is becoming, honestly, it's becoming a showcase of tyrants. Will this Prime Minister rescind those invitations and make sure that the people coming to this G7 believe in human rights and believe in people, not profits? The Honourable Minister of Foreign Affairs. Mr. Speaker, the Prime Minister and I have spoken with our Indian counterparts, and there has been an agreement for continued law enforcement dialogue. I will say, Mr. Speaker, that the G7 is a critical forum for global leaders to have productive and frank discussions. The RCMP's independent investigation is ongoing, and in this country, the rule of law will never be compromised. We will always stand up for the safety and security of Canadians. Thank you. तो सुना आपने यार, मुझे सुन के बहुत खराब लग रहा है। कसम से मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। तो मोदी जी को कैसा लग रहा होगा, और मोदी जी को छोड़ो अंधभक्तों को कैसा लग रहा होगा, ये सोचो। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह बहुत ही बड़ी बेइज्जती है। ऐसी बेइज्जती कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं हुई जैसी नरेंद्र मोदी की हो रही है। और वहीं इजराइल और ईरान लेकर चलूँ आपको, तो अफगानिस्तान के तालिबान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप करता है तो हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अफगानिस्तान की सरकार ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ पूरा अफगानिस्तान खड़ा है और दोगले इजराइल का साथ तो सिर्फ दोगला अमेरिका ही दे सकता है। और हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ वो मुसलमानों को मार रहा है, इसी वजह से इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि अगर वो खुद इजराइल में चले जाए ना, तो इजराइल वाले उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, कि उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि इजराइल वाले किस मानसिकता के लोग हैं। इजराइल वाले यही सोचते हैं कि वो इजरायली सिर्फ बेहतर है, यहूदी सिर्फ बेहतर इंसान है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा सोचते हैं वो सब। अब जैसे इस वीडियो में देखिए, एक इजरायली इंडियन पर चिल्ला रहा है और भगा रहा है और इंडियन सुनकर हंस रहे हैं। आप लोग क्यों ऐसे देश का साथ देते हो जो भारतीय नागरिकों की इज्जत नहीं करता? इसीलिए मैं ईरान के साथ हूँ और बहुत सारे लोग ईरान के साथ हैं, सिर्फ अंधभक्त इजराइल के साथ हैं। लेकिन मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इजराइल में जाओगे ना, इजराइल में जाके एक मिनट उन लोगों के साथ समय बिताकर देखो कैसा व्यवहार करते हैं तुम्हारे साथ। जरा देखो इस वीडियो में किस तरह से एक इजरायली इस इंडियन महिला पर चिल्ला रहा है। तो देखा आपने, अभी भी वक्त है अंधभक्तों, सुधर जाओ। अपने दिमाग से जो गोबर है ना वो निकाल लो, अंधभक्ति वाला काम मत करो। इजराइल किसी का सगा नहीं है। तुम जो उसका सपोर्ट करते हो ना, जब सामना पड़ेगा तब देखना तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर हमला कर दिया। भाई साहब, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर हमला कर दिया, और मोसाद तो एक आतंकी मुख्यालय है ही। आज मोसाद का मुख्यालय पूरा धुआं धुआं हो गया है।
बहुत ही घमंड करते हैं ये सब अपने आप पर, अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं। ईरान ने डायरेक्ट मोसाद के हेड ऑफिस पे मिसाइल छोड़ा है, देखिए जरा इस वीडियो में। 2 מטר מהבית שלי. וואי, וואי, וואי. על המוסד, הצליחו על המוסד אפילו. तो देखा आपने किस तरह से ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर हिट किया। आज के समय में पूरी दुनिया में इजराइल की नाक कट रही है। ये जो खुफिया एजेंसी मोसाद है इसकी भी नाक कट गई और पूरे इजराइल की नाक कट गई। ये जो कहता था कि मेरे देश पर किसी की एक मिसाइल नहीं गिर सकती, ईरान ने बता दिया। और वहीं पर वारिस पठान ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है लेकिन इजराइल के पास है। ईरान ने एनपीटी साइन किया है लेकिन इजराइल ने नहीं किया है। ईरान ने IAEA के लोगों को आने की इजाजत दी लेकिन इजराइल ने नहीं दी। इजराइल ने अटैक किया ईरान पर। इजराइल अग्रेसर है, ईरान विक्टिम है। नेतन्याहू मास मर्डरर है। फिलिस्तीन में 44,000 लोग जिसमें मासूम बच्चे थे उनका जेनोसाइड किया है। नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है। ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इजराइल जो है, नेतन्याहू वो बच्चों को और महिलाओं को सबसे ज्यादा मारता है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो लोग सिर्फ अपने आप को इंसान समझते हैं, बाकी सबको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। जितने भी लोग इजराइल का सपोर्ट करते हैं ना, जब उनसे उनका मुकाबला होगा ना तब मालूम पड़ेगा कि इजराइल किस तरह के लोग होते हैं। और वैसे ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट लगातार पकड़े जा रहे हैं। अब जैसे इसको देखिए, ईरान के अंदर पकड़े गए हर मोसाद एजेंट को मिसाइल से बांध कर सीधे तेल अवीव की ओर दागा जाए। जिसको देख सकते हो ये मोसाद का एजेंट है जिसको ईरान ने पकड़ा है। ईरान पकड़ रहा है और डायरेक्ट फांसी पे लटका दे रहा है। वैसे जो लोग 2 नंबर वाले होते हैं, चालाक होते हैं और जो लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, अक्सर वो अपने मकसद में कामयाब होते रहते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इजराइल की जो एजेंसी मोसाद है वो बहुत ही चालाक है। वो खुफिया तरीके से चाल चल कर, धोखा देकर किसी देश के बारे में पता करते हैं सब और उसको अटैक करते हैं। और वैसा ही काम ईरान के अंदर से किया था मोसाद ने। ईरान के अंदर से ड्रोन बनाया और ईरान के अंदर से ही लॉन्च करके ईरान की डिफेंस सिस्टम को तबाह किया और बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह किया। और वैसे ईरान अभी हमला ज्यादा नहीं कर रहा है। ईरान के बहुत ही लिमिटेड मिसाइल छोड़ रहा है। ईरान अभी फुल स्पीड में पूरी तरह से हमला नहीं कर रहा है। जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है उस तरह से ईरान नहीं कर रहा है। ईरान 50, 60, 30 ऐसे ऐसे करके कुछ मिसाइलें छोड़ रहा है और इजराइल जो है पूरी ताकत के साथ ईरान पे हमला कर रहा है। लेकिन फिर भी इजराइल का बहुत नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल का बहुत बेइज्जती हो रहा है। अब जैसे इस वीडियो में देखिए किस तरह से ईरान की मिसाइलें जा रही है तेल अवीव की तरफ। और इजराइल की सेना इतनी डरपोक है, इतनी ज्यादा डरपोक, ये लोग सिर्फ हथियार से जीत सकते हैं। अभी अगर सामने से मुकाबला हो ना तो दुम दबा के भाग जाएंगे। इजराइल की सेना जो है वो कब्जे वाले तेल अवीव में नागरिकों के बीच छिप कर रह रहे हैं और उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो में किस तरह से इजरायली सिविलियंस के बीच रह रहे हैं ताकि ईरान हमला करे तो ये सब कह सकें कि देखो ईरान ने सिविलियंस को टारगेट किया है। असल में ये लोग बहुत ही बड़े फट्टू होते हैं। सिर्फ हथियार के बल पे, मिसाइल के बल पे ये लोग जीत रहे हैं। सामने से अभी वार होगा ना, सामने से अभी लड़ना पड़ेगा ना तो ये लोग भाग जाएंगे। कहाँ गए दुनिया में, दुनिया के किस कोने में जाकर छुपे हैं मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप ही लोग देखो किस तरह से ये सिविलियंस के बीच में रह के खड़े हैं। अबे तुम सेना में हो ना, जाओ लड़ो। लेकिन भाई साहब सिर्फ हथियार के बल पे ये लोग जीत रहे हैं और हथियार अमेरिका दे रहा है। अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर इजराइल हार गया तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक बार और आते हैं मोदी जी के पास। G7 के स्टेज पर नरेंद्र मोदी नहीं दिखे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। क्या आपको मास्टर स्ट्रोक समझ आ रहा है? यार ये कैसे हो गया कि G7 के स्टेज पर मोदी जी नहीं है? मोदी जी तो विश्व गुरु बनते हैं ना, फिर G7 के स्टेज पर क्यों नहीं है? अश्वनी सोनी इस फोटो को ट्विटर पर पोस्ट करके अंधभक्तों से पूछ रहे हैं यार इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक है कि मोदी जी G7 के स्टेज पर खड़े नहीं है और इसमें भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। तो अगर कोई अंधभक्त इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो में कमेंट करके बताए कि इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा और ना ही अश्वनी सोनी को समझ में आया। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहा है कि मेरे बेडरूम में तेहरान ने दागी थी मिसाइल, मुझे मारने की कोशिश की। तो वही प्रकाश लिखते हैं कि तो काहे गए थे ईरान से मरवाने, गाजा समझ रहे थे। ईरान है वो, ईरान। ये बात तो है कि इजराइल ईरान को गाजा समझ रहा था। सोचा था कि मैं ईरान पे हमला कर दूंगा तो ईरान कुछ जवाब ही नहीं देगा, लेकिन ईरान ने ऐसी वाट लगा दी कि ये अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और वैसे इंडिया के ज्यादातर अंधभक्त तो इजराइल के ही साथ है, लेकिन ट्विटर पर ये बहन पोस्ट करती है कि मैं हिंदू हूँ, इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान और इस्लामिक देशों के साथ हूँ, फिलिस्तीन की आजादी के हक में और मासूमों की जेनोसाइड के खिलाफ हूँ।
ये सही बात है, सच का साथ देना चाहिए। किसी एक के खिलाफ नफरत हो तो उसके पूरी कौम से नफरत नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के दिमाग में इस कदर नफरत बैठ गया है कि इजराइल बच्चों को मार रहा है फिर भी आप लोग खुश हो रहे हो क्योंकि वो मुसलमान को मार रहा है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि आप इंसानियत के खिलाफ सोच रहे हो। और वैसे मेरे ज्यादा समझाने से क्या होगा, आपको कोई भी बैठाकर समझाएगा ना, आप 2 मिनट के लिए अच्छे इंसान बन जाओगे, लेकिन जब भी आप न्यूज चैनल देखोगे, जब भी उस नफरती न्यूज चैनलों को देखोगे, फिर आपका दिमाग वैसा ही हो जाएगा। तो अगर आप सुधरना चाहते हो तो पहले उन नफरती न्यूज चैनलों को देखना बंद करो जो दिन भर नफरत फैलाते रहते हैं, आपके दिमाग में नफरत भरते रहते हैं। आप नफरत करते हो बिना मतलब के किसी से और उसका नुकसान करते हो, लेकिन इतना आप याद रखना कि जो भी आप उसके साथ करोगे एक दिन वो भी आपके साथ होगा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए अपने दिलो दिमाग से नफरत निकाल दो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।